जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करते हैं रामायण की। रामायण पाठ अक्सर मैं देखता हूँ, जो भी आदमी करते हैं बड़ी अपनी चाव से करते होंगे, मन्नतें होंगे, तभी रामचरितमानस पाठ या रामायण पाठ अपने यहाँ करवाते हैं। बड़ी अच्छा लगता है सुनने में। भाइयों, आज इसी पे चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक, प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और सुनने से पहले आप लोगों से एक निवेदन अवश्य करूंगा कि पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जय श्री राम लिखने वाले आदमी का मेरे जुआ पे नाम रहता है। जैसे कि आजकल देख रहे हैं, हमारी एक दुर्गा देवी बहन जी हैं जो मेरे चैनल पे जो भी कमेंट सुनते हैं तो जय श्री राम अवश्य लिखते हैं। अभी एक मंथन वाले मेरे भाई हैं, वो भी बराबर कमेंट करते हैं। जय श्री हैं, सिंगिंग स्टार अर्चना जी हैं, जय श्री हैं, एक मेरे विपिन भाई हैं, ये सब कमेंट करते हैं, जय श्री राम लिखते हैं। मुझे माने देख करके उनके ऊपर समझिए जो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि प्रभु का नाम, राम नाम इतना प्रिय लगने लगा है जो ये बताने की बात नहीं है, लेकिन बोले बिना रहा भी नहीं जाता है और ना बोलूं तो सुकून नहीं मिलता है। तो ये है, और राम नाम से बहुत बड़ा काम भी होता है, बहुत बड़ा आपका पाप का क्षय भी होता है। इसलिए जय श्री राम अवश्य लिखिएगा कमेंट में। चलिए चर्चा करते हैं आज रामचरितमानस पाठ की। भाइयों, यदि रामचरितमानस पाठ आप यदि नित्य रोज, हम देखते होंगे चैनल पे 5 चौपाई जरूर देता हूँ, और देने से क्या होता है, उसका अर्थ, उसका मंथन, उस पे गहन, उसका जो है राम नाम एक तरह से मन में आते रहता है। तो ये चीज होता है, यदि आप 5 चौपाई रोज रामचरितमानस का पढ़ते हैं तो ये समझ लीजिए जो कलयुग के समस्त पापों का हरण होता है, निश्चित रूप से क्षय होता है। रामचरितमानस पाठ में भाई साहब इतनी बड़ी शक्ति है, यदि आप दिल लगा करके विश्वास से पढ़िएगा तो आपके घर में, कहते हैं नो, डाकनी साकनी पिशाचनी सब भाग जाएंगी। आजकल देखते हैं गो घर में कहते हैं जादू टोना जंतर मंतर ये सब का खेल होता है। कुछ नहीं है भैया, मैं किसी को नहीं मानता हूँ। मेरे रामचरितमानस पाठ में इतनी बड़ी शक्ति है, सनातन धर्म के इस ग्रंथ में इतनी बड़ी शक्ति है जो भाई साहब यदि आप रोज 5 दोहा एकदम जोर से धीमी आवाज में पढ़ा कीजिए, कुछ नहीं रहेगा घर में, सब कुछ भाग जाएगा, क्योंकि राम के नाम में इतना शक्ति है और उसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो भाइयों, विश्वास मान करके अवश्य पढ़िए। हमारे चैनल पर देखिएगा, जो मैं एक दोहा से अभी तक मैं लगभग 90-92 दोहा पे लगभग पहुंचने वाला हूँ। रामचरितमानस पाठ दे रहा हूँ इस चैनल पर। कुछ व्यूज नहीं आते मत आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे व्यूज और क्या कहता है सब्सक्राइब जो करते हैं मेरे भाई राम भक्त होंगे, हनुमान भक्त होंगे, बहुत कम मात्रा में सब्सक्राइब करते हैं आदमी, बहुत कम मात्रा में व्यूज आते हैं, तो कोई चिंता नहीं है। हम रामचरितमानस पाठ उस पे दे रहे हैं, एक तरह से समझिए ये नोटबुक है। YouTube पर जो दे रहे हैं या किसी भी चैनल पे भी यदि हम दे रहे हैं तो वो मेरे लिए नोटबुक है। और ये समझ लीजिए जो रामचरितमानस पाठ पढ़ने से राम भक्ति तो जरूर आती है, और जैसे जैसे ये उत्पन्न होती है, जैसे जैसे ही इसमें हम अनुसरण करते हैं, मंथन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, बुद्धि का विकास जरूर होगा। भाइयों, स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, आत्मबल आता है, घर से भूत पिशाच डाकनी साकनी जो भी नकारात्मक शक्ति है सब भाग जाती है। विश्वास मानिए और विश्वास के साथ रामचरितमानस पाठ को पढ़ा कीजिए, क्योंकि ये मेरे सनातन धर्म का बहुत बड़ा ही गुणकारी ग्रंथ है। और कहते हैं, कभी कभी हम देखते हैं जो हमारे कमेंट में भाई लोग लिखते हैं कि जो आप दोहा को चौपाई, चौपाई को दोहा, अरे ये इसमें क्या है, यदि आप समझ रहे हैं चौपाई को दोहा हम बोल दिए या दोहा को चौपाई बोल दिए, आप समझदार व्यक्ति हैं और समझ रहे हैं, जो ये भूल किसी से हो सकती है। हम तो तुलसीदास जी बड़े
बराबर ज्ञानी है नहीं। तो कभी दोहा को चौपाई, चौपाई को दोहा, क्योंकि ये प्रेम में यदि आप जाइएगा, प्रेम यदि आपको हो जाएगा तो आप प्रेम में क्या हो गया, बहकने लगते हैं आदमी। देखते होंगे युवा अवस्था में, तो ये भी एक प्रेम होता है और ये आत्म मंथन है। और आत्मगहन से यदि आप प्रेम से पढ़ रहे हैं तो देखिएगा प्रेम से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। यदि आप प्रेम कर रहे हैं तो ये देखिएगा, जो आप युवा अवस्था में जिस तरह से आप बाल्यावस्था में आए, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, युवावस्था आने के बाद एक बहुत बड़ी आपकी चाहत हो जाती है। वह क्या है, जो हम उम्र की चाहत हो जाती है। इशारे को जब समझते होंगे, हम इतना खोल के नहीं बताना चाहता हूँ, तो ये हम उम्र की एक चाहत होती है। उसी तरह से भक्ति भी आपकी एक बाल्यावस्था से जैसे ही शुरू होती है। हमारी, मान के चलिए अभी आप दाढ़ी देखते होंगे, क्योंकि मेरी बड़ी चाची स्वर्गवास हो गई है, इसलिए ये सब अभी छूत है, कटाना हम लोगों का संस्कार है, नहीं कटाते हैं। 10वीं होती है उस रोज कटेगी, तो इसलिए ये अभी आप कहते होंगे। तो कहने का मतलब है, जो आप भक्ति मार्ग में आपका उम्र क्या है। अभी मान के चलिए हम जब भक्ति कर रहे हैं तो हमारी भक्ति में 21 वर्ष की उम्र हुई है। हमारा उम्र मान लीजिए अभी हम 40-45 के हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में मेरा उम्र 21 वर्ष की है, क्योंकि ये 21 वर्ष ही मेरा उम्र हुआ है भक्ति मार्ग में। और ज़्यादा गहन या ज़्यादा मंथन कहिएगा भक्ति मार्ग में, तो मैं 2016 से शुरू किया हूँ और 2016 से इतनी रुचि बढ़ी है। और 2016 से करते करते 2020 में लॉकडाउन आ गई। लॉकडाउन से जो हम इसमें लगे हैं और रुचि मिली है, भाई साहब, आनंद इसमें है, नशा जो इसमें है, इसकी नशा, इसकी आनंद किसी चीज में नहीं है। मैंने सत्य मानिए, और ये सत्य है, कटु सत्य है। ये आनंद और ये उमंग और ये रहस्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा आनंद कहीं नहीं मिलेगा। यदि आप रामचरितमानस पाठ ही पढ़ते हैं 2 बार 3 बार, उसके दोहे को हिंदी को पढ़ के, हिंदी सहित पढ़ के देखिए कितनी आनंद आता है। उतनी बात तो छोड़िए, 4 बार आप सुंदर कांड पढ़ के देखिए। यदि आप उमंगता से पढ़िएगा, रुचि से पढ़िएगा, तो वह आनंद आएगा जो लगेगा जो इससे बड़ा कोई आनंद ही नहीं हो सकता। और आप न धन की इच्छा रहेगी, न आपको सुख की इच्छा रहेगी, न ही आपको माने क्या कहता है संपत्ति की इच्छा रहेगी। यहाँ जो माने ये सब कटते जाता है। भक्ति मार्ग में आप चलेंगे तो ये सब आपका कटते जाएगा और कटते कटते आप निर्विकार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, माया आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि माया तो भगवान एक राम को ही छोड़ते हैं। नारद मुनि जी जब एक बार अंग हो गया, जो हम माया से परे हो गए, तो उसको भी भगवान लपेटे में ले लिए थे, विष्णु भगवान। तो हमारे श्री राम प्रभु जो है वही एक माया के स्वामी है, और उनको ही भजते रहिए। माया धीरे धीरे काटते रहिए, कटते जाएगा। जिस रोज माया कटेगा प्रभु का स्मरण जरूर होगा, प्रभु से मिलन जरूर होगा, प्रभु से लगन जरूर होगा। यदि मिलन इस जन्म नहीं तो अगले जन्म जरूर होगा। लेकिन अगले जन्म क्यों, मैं सोचता हूँ जो इसी जन्म प्रभु से मिलन हो, प्रभु की चरण का दर्शन हो। इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में हम क्या होंगे नहीं होंगे, प्रभु किस जोनी में देंगे, कौन देखता है। इस जन्म में ही प्रभु से मिलन की आशा रखिए और लगन रखिए, और प्रभु का हमेशा, प्रभु का राम नाम जपिए। तो रामचरितमानस पाठ, रामायण पाठ में बहुत बड़ी शक्ति है भाइयों। मैं आप लोगों से निवेदन करके कहता हूँ, जरूर 5 चौपाई पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़वाइए, ताकि देखिएगा यदि 5 चौपाई आपके बच्चे पढ़ते, मात्र इस दोहा से उस दोहा तक की चौपाई पढ़ना है और दोनों दोहा पढ़ करके रख देना। फिर नेक्स्ट डे वही दोहा, जिस दोहा पर आप रखते हैं उसी दोहा पर से शुरू कीजिए। देखिए आपके बच्चे की तेजस्व देखिएगा, बच्चे का स्मरण शक्ति देखिएगा, और बच्चे की स्फूर्ति देखिएगा, बच्चे में आत्मज्ञान देखिएगा, आत्मबल देखिएगा, बहुत कुछ परिवर्तन होने लगेगा भाइयों। वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए
अब इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। और भाई साहब, यदि इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में भाई साहब जरूर एक बार श्री राम का नाम लिखिए। जय जय श्री राम। प्रभु करे आप सबों का काम।